हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल आपको दे रखा है बेंजीन, Cl, Cl and CH3 ट्वाइस। ऑप्शन ए 1,2 डाइक्लोरो 4 N डाइमिथाइल एनिलीन। ऑप्शन बी डाइमिथाइल 3,4 डाइक्लोरोफिनाइलमीन। ऑप्शन सी 3,4 डाइक्लोरो N डाइमिथाइल एनिलीन। ऑप्शन डी N डाइमिथाइल एमिनो 3,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमें बताना है कि इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। Ring contains more carbon than side chain, so it will be parent chain, and while numbering carbon attached with amine group get first position। ठीक, तो अब इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है उसका स्ट्रक्चर हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन, नाइट्रोजन, इसके साथ दो CH3 जुड़े हैं, एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ है और एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ है। तो जैसा कि मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखा, क्योंकि कार्बन में ज्यादा हमारे पास रिंग में हमारे पास ज्यादा कार्बन है, तो इसको हम एज अ पेरेंट चेन की तरह लेंगे। ठीक, अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है। दैट मीन्स इस कार्बन को हम देंगे पोजीशन नंबर 1, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगी पोजीशन नंबर 3 और ये हमारे पास आ जाएगी पोजीशन नंबर 4, और ये दोनों ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे। वैसे ही ये जो दोनों आपके पास CH3 है वो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, नाउ इन एमीन्स the substituent directly attached with nitrogen is written as N-alkyl। ठीक, तो एमीन्स में जब भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ पे हम अल्काइल की बात करेंगे, तो वो अगर डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं N-alkyl। अब यहाँ क्योंकि दोनों ही CH3 नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो हमें दो बार लिखना पड़ेगा N डाइमिथाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपके पास मिथाइल है और ये आपके पास क्लोरो है। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो क्लोरो पहले आएगा, तो वी विल राइट 3,4 डाइक्लोरो। ठीक, उसके बाद में ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे N डाइमिथाइल, और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब एनो होगा तो उसको हम एनिलीन बोलेंगे। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बनेगा 3,4 डाइक्लोरो N डाइमिथाइल एनिलीन। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी 3,4 डाइक्लोरो N डाइमिथाइल एनिलीन। Hope you understood it well. Best of luck.